अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, कराची में अमन अमान जो मसलो काफ़ी वक़्त खां गंभीर थींदो पियो वञे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची अमन अमान जे हवाले सां केस जूं ॿुधणियूं बि थी रहियूं आहिनि, त उन में नवां इंकशाफ़ात बि थी रहिया आहिनि। कराची में दहशतगर्दनि खे ख़त्म करण लाइ ऐं कराची में अमन अमान क़ाइमु करण जे हवाले सां हिकिड़ो टारगेटेड ऑपरेशन बि शुरू कयो वियो आहे, जंहिंजी मुख़ालिफ़त मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियूं पिणु करे रहियूं आहिनि। त इहो ऑपरेशन उन्हनि जे ख़िलाफ़ आहे। आख़िर कराची में अमन अमान क़ाइमु करण हवाले सां या दहशतगर्दनि खे ख़त्म करण जे हवाले सां अहिड़ी कहिड़ी पॉलिसी आणिजे जंहिं ते सभई सियासी पार्टियूं मुतफ़िक़ थी सघनि। इन ते ॻाल्हाइण जे लाइ असां स्टूडियो में महिमान आहिनि फंक्शनल लीग MP वरियाम फ़कीर साहब। वॾी महिरबानी अवांजी, वहाँ टाइम कटी प्रोग्राम में आया। असांजी ॿी मेहमान आहिनि PP MP इरम खालिद। बहुत शुक्रिया आपका, आप टाइम निकाल के प्रोग्राम में। इरम, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कराची की सूरत-ए-हाल के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जो ये बातें हो रही हैं DG रेंजर्स के हवाले से, उन्होंने जो कुछ कहा है, आप इस पर क्या कहेंगी कि बहुत सारे बयानात आ रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से भी, जो आपकी इत्तेहादी भी रह चुकी हैं, कि ऑपरेशन के हवाले से कि ऑपरेशन एक पार्टी के खिलाफ है, कोई टारगेटेड ऑपरेशन है, किसी एक ही पार्टी के खिलाफ है, उनके कारकुनों को पकड़ा जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? शुक्रिया। पहले तो देखिए, इस तरह की बात है कि हम ये देख रहे हैं कि कराची के हालात हैं, ख़राब हैं, और इसमें दहशतगर्दी, सेक्टेरियन किलिंग, ये सारी चीज़ें जो एक जिसका भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा किया जा रहा है, ये अभी से नहीं है बल्कि काफ़ी अरसे से ये चीज़ें हो रही थी। एक सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ इसमें छोटा सा, कि ये अचानक इस तरह की क्यों चीज़ें आने लगी कि फ़ौज को तलब कर लिया जाए और फ़ौजी ऑपरेशन किया जाए, इस तरह के मुतालबात अचानक क्यों शुरू हुए? इसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड ये है इसका कि ये जो कोर्ट अभी आने वाली थी उससे पहले एक ये क्रिएट किया गया है, ये हाइप क्रिएट की गई है, ये सब कुछ प्री प्लान्ड हो रहा है, क्योंकि इसमें सिंध गवर्नमेंट को बदनाम करने और उसको फेल करने की एक साजिश है। लेकिन लोगों का मरना तो एक साजिश नहीं है ना। 13 से ज्यादा लोग रोजाना कराची में टारगेट करके मारे जा रहे हैं, और आपके CM साहब ने खुद कहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, DG रेंजर्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नहीं अमन अमान करवा सकता। DG रेंजर्स और ये सब कुछ इनके हाथ में है, और उन्होंने बहुत सारे अपने इख्तियारात जो हैं वो IG सिंध को बिल्कुल दिए हैं कि बिला तफरीक आप ऑपरेशन करें, आप जो आपको इख्तियारात चाहिए वो आप लें मुझसे, और इसकी सुपरविज़न वो खुद कर रहे हैं। और आए दिन आपने देखा होगा कि वो अक्सर छापे पुलिस स्टेशंस पे और इन सब चीज़ों पे देखते हैं क्या इक्विपमेंट है। वो इस दफ़ा आपने देखा होगा कि पुलिस के लिए बहुत भारी एक अमाउंट रखा गया है कि उनको इक्विप किया जाए, उनको उनकी तरबियत की जाए। ये जो दहशतगर्दी का जो हमें सामना है, जो कि अभी से नहीं है, ये मुशर्रफ दौर से ही हमें ये तोहफा। तो आप लोगों ने ख़त्म करने के लिए क्या किया इस पे? देखिए, हम तो मुसलसल इसी चीज़ के लिए ही लगे हुए हैं। हमने पुलिस का महकमा है, फिर उसके बाद रेंजर्स की हमने जो है मदद ली है। उसके बाद भी आप देखिए इस मदद से गुज़िश्ता पिछले जो 5 बरस गुजर गए ना, उसमें कोई नतीजा सामने आ सका? आप कह रही हैं कि कराची में फौज का मुतालबा क्यों किया गया, वाकई क्यों किया गया? अगर सिंध हुकूमत कोई पॉलिसी अख्तियार करती या कुछ बेहतरी आती कराची के हालात में, तो ये मुतालबा ना होता। सिर्फ कराची में जब ये मुतालबा किया गया है तो इसका एक ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 2 करोड़ से ज़ायद का शहर है ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अवामिल काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी है, लोग अब दहशतगर्दी की आड़ में अब अपने कोर्स सेटल करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 3 बच्चों को रिक्शा से उतार कर गोलियां मार दी गई, और बाद में हमें पता चला, जो कि टारगेट किलिंग का हमें वो बताया गया, उसके बाद जब उसकी तफसील आई तो हमें पता चला कि वो उनकी पर्सनल कुछ दुश्मनी चल रही थी। तो उनको भी पकड़ा जाए ना, कातिल तो अब देखिए, मारने वालों को तो बिल्कुल पकड़ा जाए। लॉ एंड ऑर्डर तो सिचुएशन है, आप समझ रही हैं, बिल्कुल है। और इसमें जितना काम हो रहा है वो भी आपके सामने है। अभी कल की बात आप देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी CM साहब की इस काविश का बिल्कुल वो किया है, अप्रिशिएट किया है उनको, और कहा है कि उनकी पॉलिटिकल विल, और इस चीज़ से बिल्कुल एतराज़ नहीं किया जा सकता कि वो इस चीज़ में सिंसियर हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही की जाए। पर हम सब तान ते छा चवंदो, वाकई सिंसियरिटी आहे
सीएम साहब जी गुज़रियल जेके अॻूणा 5 साल गुज़रिया वफ़ाक़ में हिननि जी हुकूमत हुई, सूबनि में हिननि जी हुकूमत हुई, हाणे ॿीहर हिननि जी हुकूमत आहे, त वाकई सिंध हुकूमत जी अहिड़ी तव्हांखे सिंसियरिटी पॉलिसी नज़र आई दहशतगर्दी खे ख़तमु करण जे हवाले सां? में असां काफ़ी टाइम खां वठी हुकूमत खे ॾिसंदा आहियूं, 5 साल हुए, 6 महीना जहिड़ा ई गुज़री विया आहिनि, त अॼु ॾींहं ताणी का बि हिननि अहिड़ी पॉलिसी कान जोड़ी आहे, को बि हिननि क़दम अहिड़ो कोन खयो आहे जेको दहशतगर्दीअ खे रोके। तव्हां पाण ॾिठो हिते त दहशतगर्दीअ लाइ त मुख़्तलिफ़ बहाना कनि, पर जेके सिंध जा ॿिया ज़िला आहिनि उते हिननि माण्हुनि जी इहा हालत आहे, ॿकरी चोर बि कोन था पकिड़े सघनि। जेको मोटर साइकिल जूं रोज़ानी वारदातूं थियनि उहा बि हालत आहे, माण्हू दाहूं पिया कनि, उहे चोर बि जॾहिं हिकिड़ा रवाजी चोर नथा पकिड़े सघनि त हे दहशतगर्दी हिकु वॾी शइ आहे। ऐं हिननि खे को बि मुल्क लाइ चङण भलाई आहे, बुराई आहे, मज़बूती आहे, कमज़ोरी आहे, हींअर हिन हुकूमत जे हवाले। हर वरी 6 साल जॾहिं हुकूमत कई अथनि, हाणे बि हर वरी चवनि पोइ हुकूमतनि जे गंद कयो त उनखे ई साफ़ु कनि। हिनखे मर्कज़ में बि हुकूमत हुई, सूबाई में बि हुकूमत हुई, हर ताक़त हिननि वटि हुई, पर छो नथा कनि? हिन जी मजबूरी आहे। छाकाणि त तव्हां ॾिसंदो ऐं इहा हिकु आज़मूदे जी ॻाल्हि आहे त चोर हमेशह हुकूमत पार्टी जो सहारो वठंदो आहे। चोर हुकूमत पार्टी खां सवाइ कॾहिं चोरी न करे सघंदो आहे। जॾहिं उन पोइ छाजे करे उन चोरनि ते पर्दो रखनि, छो नथा उनखे पकिड़नि, उहा हुकूमत खां पुछो। छाकाणि त जेकी बि वाक़िया थियनि था अञा ॿियो मीडिया उते पहुचे थी वञे ऐं ओॾी महिल ई हुनजी निशानदही थिए थी, पोइ छो नथो कदम खयो? जॾहिं 19,000 कंटेक्ट उहे बि त आख़िर कंहिं ॾिठा कयो त उन टाइम में जेकॾहिं इहा वठ पकड़ कयां त अॼु हीअ हालत न थिए हा। ऐं हितां इहो कराची मां जेको असलो वञे थो, अॻे त चवंदा 12 थो अचे, पर हाणे कराची मां पियो असलो वञे, उन ते पकड़ कंदा त हीउ कराची हमेशह अमन जो शहर रहियो आहे ऐं हमेशह अमन रहे आहे। पर हिननि उन ते छाकाणि अॻे दफ़े बि जज साहब हिननि खे असले लाइ चयो, पर उन ते को अमल कोन अमल दरामद न थियो। अच्छा, जज साहब केतिरो बि अॻ में फतवा ॾेया, पर कोर्ट जो जॾहिं गवर्नमेंट नथी अमल करे त पोइ चोर खे तव्हां सम्झो था सिंध हुकूमत नाकाम थी वई आहे अमन अमान काइम करण जे हवाले सां? ॾिसो असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, अॻे पुराणे ज़माने में डॉक्टर या लेबॉरेटरी वग़ैरह कान हूंदी, हकीम हूंदा, पर उहे हकीम एॾा होशियारु हूंदा, मरीज़ खे वेझो ॾिसंदा त उन जे मर्ज़ जी सॼी ख़बर पइजी वेंदी। उन्हनि हकीमनि जो चवणु आहे त जॾहिं इंसानु 70 वर्ष जो थींदो आहे त हुनजो अकुलु घटिजणु शुरू थींदो आहे, जीअं 70 पई अकुल में 71, वरी जॾहिं 80 त पोइ मत खसी, माना हुनजो होश हवास ख़तमु थी वेंदो। हाणे असांजो वज़ीर आला आहे 80 खां मथे टिपजे, उहो जेकॾहिं हेतिरो हुनखे इंतिज़ामिया जे लिहाज़ सां सिक्योरिटी न हुजे त हुनजो पासे में न खीसो पियो लले जो कटींदो, तॾहिं उनखे बि कोन चई सघंदो त तूं इहो चोरी छो थो करीं। हाणे इहे जे हूंदा हाकिम त पोइ अहिड़ा ई थींदा। अच्छा इरम साहब, सिंध गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर नहीं है, कानून वाली वजारत का कोई मिनिस्टर नहीं है, क्यों सीएम साहब ने सारी वजारतें बहुत सारे अपने पास रखी हुई हैं? क्या ये भी वजह है कि मुशीरों के जरिए ये वजारतें चलाई जा रही हैं तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बन पा रही? देखिए, अगर अपने पास अगर उन्होंने ये महकमे रखे हुए हैं तो इसकी एक ख़ास वजह यह है कि वो इस चीज़ को पर्सनली बहुत अहमियत देते हैं। कंहिं बि क़िस्म जी पर्सनल अहमियत न ॾिनी वई आहे। ॾिसो हमेशह ई जेको हिननि वटि आहे ताक़त आहे, हिज़्ब ख़िलाफ़ खे ॾाढो ॾियनि था, उनजो थपेदार बदिली कराइणु, उनजो क्लार्क बदिली कराइणु, उनजो चङो वठो हरू भरू उन ते केस दाख़िल कराइणु, पर उहे शरीफ़ लाइ ॾाढो ॾेई था सघनि, पर हरामी खे इहे हथ लाइण लाइ तयारु न आहिनि। छाकाणि हरामी हिननि जा पालतू आहिनि, न त इहे जे न पाण हलाए सघनि, इहे खाता जेके बि रखिया अथनि उन मां फैज़ त कोन मिलियो आहे। उहे खाता त सभु जेके खाता आहिनि पंहिंजी जॻह ते, पर उनजे तव्हां ॾिसंदो रिकवरी त निल पई वञे। बहुत आसान होता है। उस पिछली गवर्नमेंट में भी ये हमारे साथ थे, हमारी पार्टी का अलायंस इनके साथ था, और इस वक्त भी अगर असां अलायंस के ॾिठोसीं हिननि जो हाल कोन्हे। हीअ पंहिंजे मोहतरमा जो बि कुझु न करे सघिया, जॾहिं पंहिंजे मोहसिन लाइ न करे सघिया, मजबूरन असां ॾिठो त हिन खां जुदा थींदासीं। जॾहिं पंहिंजे मोहसिन जो न करे सघंदा ॿी आवाम जो छा कंदा, उनजे करे असां जुदा थी वियासीं। उनके लिए कुछ नहीं किया। देखिए, हम तो उनके नाम पे आए हैं, हम खुद मानते हैं कि हम बीबी के कर्जदार हैं,
ठीक है, हम उनके ही नाम से आए हैं और इस तरह की बात कहना, वो हमारे लीडर हैं, हमेशा रहेंगी। भुट्टो शहीद के बाद हम आप लोगों ने उनके बीबी साहिबा के कातिल भी तो गिरफ्तार नहीं किए ना, आवाम के सामने नहीं लाए। कातिल गिरफ्तार नहीं हाने 5 साल केसेस जो चल रहे हैं ये किन पे चल रहे हैं? ये फरिश्तों पे तो नहीं चल रहे हैं। ये केड़े केस ये मुशर्रफ जने की इक़्तिदार में है, हुआ उसके 5 बाद साल उन लोगों के ऊपर 5 साल से आप ये देखिए कि ये ना चल रहे हैं वकील तो पे होते ना, किसी पे तो चल हाने रहे हैं। वकीलां जी टीम पई वने वो ना, अगर फैसला जजेस देंगे, हम नहीं देंगे। हम गवर्नमेंट में थे, हमने उन्हें हमारा पोइ काम वारी था, न कई हमने भैया। पकड़ के एक अभी एक हाने कानून छो के मुताबिक हमने- वकील मुकर कर लोने ला माना अग में हिन जी दिल हुई ना, हाने पे वकील उन ला मुकर कर जेको केस लड़े तो ना। पिछली गवर्नमेंट में भी हमारे जो थे वकील थे, उसमें बाबर रवान साहब थे। अनफॉर्चुनेटली उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया। उसके बाद भी हमने ये केसेस परसू किए हैं। तब तक अभी तक वो केसेस इसीलिए तो चल रहे हैं कि परसू किए गए हैं। आप ये किस तरह कह सकते हैं कि मैंने कोई भी किसी के तो फिर और अभी अब वकील रखे जब देंगे। हमारी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी मुद्दत म्याद पूरी कर ली है, उसके बाद अच्छा, आपने कहा कि होम मिनिस्ट्री या कानून वाली वजारत और दूसरी वजारतें सीएम साहब ने इसलिए अपने पास रखी हुई हैं ताकि वो उसको बारीक बीनी से पर्सनली देखना चाह रहे हैं, लेकिन इतना अरसा, इतने साल हो गए, पर्सनली वो क्या देख रहे हैं, कोई नतीजा तो सामने नहीं आ सका। इसका आप मुझे जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक जो, वठूं ना ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन जी। ब्रेक से जाने से पहले होम मिनिस्ट्री के हवाले से बात हो रही थी जी। यही मैंने आपसे पहले भी कहा कि सीएम साहब इस चीज़ में पर्सनली इन्वॉल्व इसलिए हैं कि वो चाहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त हो। इस वजह से वो इस चीज़ को अपने पास रखे। वरियाम साहब, तव्हां सम्झो था इहो सही वाक़ई आहे, सबब आहे जेको उन्हनि जी तरफ़ां ॿुधायो वियो आहे त पर्सनली एॾो ॾिसणु चाहिनि था दहशतगर्दी वारे मामले खे? जो त चवां थो, हे ॾिसो न, असांजी सिंध जी बदकिस्मती जो अहिड़ा कमज़ोर हक़ मिलनि था। हींअर भलाई या बुराई पीपल पार्टी जे नाले ते वेंदी। हींअर तव्हां इहा हालत इहा ॾिसो, 5 साल छा ॾिठो अथनि, 5 सालनि में हिन में मुतहदा वारा NPP वारा सभई जेके शहर जा मालिक पैसा रहे फ़ैसिला पाण में पे कयूं, को बि रिज़ल्ट ॾेई न सघिया। ऐं साॻे मुतहदा वारा अॻे आर्मी जे लाइ एतिराज़ कंदा त आर्मी हाणे उन्हनि जे तरफ़ां अहिड़ो हाणे उन्हनि जे तरफ़ां आयो आहे। पोइ छाजे करे आयो आहे, छाजे करे कंहिंजी सिफ़ारिश ते या कंहिंजे चवण ते, या हुननि खे थी सघे थो मुतहदा वारनि खां वधीक ॿियो मज़बूत को ग्रुप आयो हुजे, उन जे करे पिया चवनि। हालांकि जेकॾहिं कराचीअ जी त हलो चवनि था त मुआज़ लिबरेशन आहे, फलाणी आहे, फलाणियूं ॿियूं पिया ॿुधाइनि, पर तव्हां ॾिसो सिंध में अंदरि अॼु ॾींहं ताणी इहा हालत आहे, कातिल आहे, उन खे कोन था पकिड़े सघनि, उहो साम्हूं वेठो आहे। जेकॾहिं कुकिड़ कंहिंजी ॿकरी काइजो थी वञे, या हिन में हिमत न आहे उन चोर खे पकिड़े कंहिं कोर्ट जे हवाले करे सघनि। जॾहिं इहे आम ॻाल्हियूं बि नथियूं करे सघनि त पोइ इहो कहिड़ो जेलें जो भरी हुई हैं दहशतगर्दों से, और दहशतगर्द खे त हथ लाइण लाइ त अञा वॾी दिलि खपे न। अगर जेलें दहशतगर्दों से भरी हुई हैं तो ये बाहर कौन लोग हैं जो बाहर कहिड़ा नहीं है? हींअर जेतिरो 19,000 कंटेनर जो अच्छा, ये कंटेनर्स वाला मामला जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान सामने आया, ये किस तरह गायब हुए, या किस हमारे इंटेलिजेंस इदारे या पुलिस को, रेंजर्स को, किसी को पता नहीं चल सका? 19,000 कंटेनर्स कहाँ गए जिसमें हथियारों बारूद था? जो ग़रीब कोन्हे करे थो, हर एजेंसी हुनखे तलाशी थी वठे, हुनखे बेइज़ती थी करे वठे, जेकॾहिं नथो बीहे त काफ़ी वाक़िया थिया आहिनि त उनखे गोली हणी उॾाए ॾींदी आहे। पर हीउ हेतिरो सारो हथियार कंटेनर को मामूली ॻाल्हि त न आहे, उनखे ॾिसण में कोन थिया आहिनि। अहिड़ा जेकॾहिं अंधनि या त छो था मुल्क खे सत्यानाश कनि, अहिड़ा छा जहिड़ा था हाकिमी सिंध या हाकिमी त सिंध कान्हे हुकूमत की लालमी की इंतहा नहीं, आप क्या समझ? इन खां वधीक ये कहिड़ी बेखबरी ॻाल्हि एक बड़ी खबर है। इन खां वधीक न हली चइजे। ये तो आ रहे हैं दूसरे सूबों से, बॉर्डर से आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आके ये चीज ही कहिड़ी ॻाल्हि आहे, ॿियनि सूबनि खां रोकण त हिन जो कमु आहे न। रोकना तो देखिए, रोकना तो आपका काम है ना भाई। बिल्कुल है, बिल्कुल। और या हमने बस वो रोके हैं। बंदूक वाला कोई आए तो उसको नहीं रोके, वो जैसे हालत करे वो करके चला जाए, और बाकी जो गरीब बेचारा है वो उसको पकड़ के जेल में भी डाल दो, उसको दहशतगर्दी बना दो, ATC में लगा दो, 10 कलम और भी लगा दो, गवर्नमेंट के
पास जितने भी कलम है वो उनके पीछे गरीब के हवाले लगा दो तो उसकी जमानत भी ये ना हो। जो दहशतगर्द जो पकड़े गए हैं या ये जो आप कंटेनर्स की बात कर रही हैं ये भी पकड़े गए हैं, तो भाई कहीं से आए हैं अब वो पकड़े तो ना ये तो गुम हो गए। पकड़े हालात इतने खराब हैं। पकड़े तो ना वहाँ से पहुंचे हमारे कराची में जहाँ पे हर रंग और नस्ल का आदमी आपको मिलेगा रोजगार के सिलसिले में, ये गुम हुए हैं और ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, ये गुम हुए हैं, बिल्कुल ये हो मिले रहा नहीं है। है। इसीलिए तो परेशान है कि और सूबों के और बॉर्डर से ये चीजें चल के हमारे इलाके क्यों में नहीं? आ रही हैं और वहाँ यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही हैं। ये कोई रास्ते में हाईवेज पे कोई जो है सुपर हाईवे पे कोई चेक पोस्ट नहीं है, इसीलिए कोई तो ऐसी पकड़े गए चेकिंग हैं, का कोई इसीलिए तो सिस्टम नहीं पकड़े तो है। एक भी नहीं गया, पकड़ने की तो बात ही नहीं करो ना भाई, ये तो गुम हुए, ये तो गुम हो गुम हुए हैं ना। बिल्कुल गुम हुए हैं और यकीनन ये इसमें कहीं ना कहीं लैप्स है। कहीं ना कहीं आए बांटनी है मिठाई, बांटनी बांट गई, शहर में बांट गई। अभी वो जो मिठाई अभी ये हथियार का नजला गिर रहा है ना, गरीब आवाम की क्या हालत हो रही है। बेचारा कमाने के लिए आता है, उसका लाश ये जा रहा है। किसका लैप्स, आप कह रही हैं लैप्स हुआ है, किसका बिल्कुल है? है और पुलिस में इसीलिए तो देखा जा रहा है कि ये कहाँ पे इस तरह की चीज अगर है तो उसको देखा जाए, उसको उसमें जो कला है उसको किया जाए। पुलिस जी इहा हालत आहे, सुठो ऑफिसर को लॻे थो उहो जेकॾहिं सही हालत कमु करे थो उनखे हलणु कोन था, ॿिए ॾींहुं उनजी बदिली थी थिए। ऐं सही ऑफिसर पुलिस में वेठा आहिनि, उन्हनि खे तव्हां लॻायो ड्यूटियुनि ते ऐं उनखे फ्री हथ ॾियो त उहो पंहिंजो कमु करे ऐं उनजी जेका ड्यूटी थिए। बाक़ी इहे त न आहे त हिकिड़े वज़ीर खे या मिनिस्टर खे या हिनजे कंहिं आम माण्हू खे ख़ुशि करे ऐं ॿिए पासे ग़रीब माण्हू जो रतु पियो वहे उहो रतु वहे मिड़ई ख़ैरु आहे। अच्छा, पुलिस में ये जो सियासी हवाले से भर्तियां हुई हैं, सियासी वाबस्तगियां हैं, ये कैसे खत्म होगी? चलो भर्तियां तो हो गई, लेकिन अब इस चीज को खत्म कैसे किया जाए ताकि वो सही तरीके से अपना रोल तो ये निभा सके? प्रोसेस है, ये जमहूरी प्रोसेस से ही खत्म हो सकता है। जमहूरी आ त चोरनि खे तव्हां भर्ती कयो। आप ये देखिए हालांकि 5 साल आपने देखा कि पिछली गवर्नमेंट में हमें एक जमहूरी अमल को, और क्योंकि एक डिक्टेटर से आया हुआ एक कानून आपके पास आया, उसमें इतनी जिसे कहते हैं कि डिक्टेटरशिप की छाप थी, जिसको हमने पूरी जमहूरी इक़्तिदार में लाने के लिए इतनी स्ट्रगल की हर महकमे में, और आपको आइन को नई शक्ल को में ढालने के लिए एक टाइम हाणे उहा हालत आहे डिक्टेटर लाइ पहिरीं ई था चवनि, न त डिक्टेटर लाइ माण्हू अहिड़ा मजबूर थिया आहिनि, हिन खां अहिड़ा मजबूर थिया आहिनि जॾहिं ॾिसो न बलोचिस्तान वारा माण्हू आर्मीअ जे ख़िलाफ़ हूंदा, उन्हनि मुतालबो कयो त आर्मीअ जे कोयटा में जॾहिं वाक़िया थिया त उन्हनि कयो। अच्छा, डिक्टेटर जे वक़्त में केतिरी साह गई, 50 रुपए में डॉलर हुयो, डीज़ल जो कहिड़ो अघु हुयो, हाँ, तो ये इहो हथ अमन हुयो, गवर्नमेंट के जाने के बाद आपने 150 पे लगा दिया। देखिए कि डॉलर कहाँ चला गया। 150 पे आपकी हुकूमत में निकला है। वो पेट्रोल डीजल दिया हुआ था, अब देखिए पेट्रोल की क्या हालत आजकल हो गई। वो बढ़ा के आपने आगे छोड़ा, आपने ही तो बढ़ाया। हमने बढ़ाया और हमने तो सबसे अभी तो एक दो दिन में वो उन्होंने जाके अभी तो 2 महीने के अंदर आप ये देख रहे हैं 2 महीने के अंदर वो 1 रुपया 1 महीने में, लेकिन 100 से तो आपने क्रॉस करवा दिया। एतराज करना बड़ा आसान होता है, नहीं, ताकि उसका 100 से ऊपर तो आपने करवा दिया। को एड्रेस करना, लोग आसान रास्ता अपनाते हैं और उन मसाइल को बस सिर्फ आके बोलते हैं। अच्छा, ताजरों के एक वफद ने सीएम साहब से मुलाकात की है और उन सियासी पार्टियों के नाम दिए हैं जो भत्ता लेती हैं। वो उनका कहना है कि पहले तो एक पार्टी थी, अब तो हर पार्टी हमसे भत्ते के लिए चिट्ठियां भेज रही है, नाम तक आ गए हैं। क्या कार्रवाई हो सकेगी? सिंध हुकूमत कार्रवाई करेगी? देखिए इनके उनखे मिलंदी, शाबाश मिली वेंदी चोरनि खे ऐं उनखे इनाम मिलंदो, छाकाणि त ही ऑफिसर ई सुठा कोन था लॻाइनि जेके चोरनि खे कवर करे सघनि। असांजी हाणे ताज़ो हिकु जी ॻाल्हि आहे, सांगड़ ज़िले में मंगली को थाणो आहे, उते हिकु सूबेदार सुठो माण्हू अची वियो। बात सुनो, आपके अमाल बता रहे, आपके आप हमारी बात सुनो, फिर उसको आप नहीं, हमने कभी नहीं, अच्छे को अच्छे कहेंगे, जो आके इधर अगर जो जिले में अमन कायम करे, कौन उसको कहेगा कि भाई तुम बुरा है? समझते हैं कि वो अच्छा आदमी है। नहीं, हमारी कोई नहीं, आपकी वो गलत कामों नहीं, हमारी गलत है या आपके गलत कामों को अरे ये तो रोक रहा है तो वो गलत आदमी नहीं, हमारे गलत काम है या आपके गलत काम है? यही तो हम तो गरीब आदमी बच के जा रहे हैं, हमारा
कोई आदमी नहीं है जो आपके ज्यादती से जुल्म से शिकार न हुआ हो। देखिए इसका तो और आपने आवाम ने क्या मैंडेट दिया? वो आवाम ने मई की आप मैंडेट कर रहे हैं ना, मई की ये हालत थी इलेक्शन में। आपने देखा कि आपका उम्मीदवार कहीं वर्क पे भी नहीं जा सकता था। ज़िमनी इलेक्शन में भी ये करके दिखा दिया तो 10 हमारी सीट अच्छा 10 से एसपी लगाए थे। दहशतगर्दी दहशतगर्दी के हवाले से प्रोग्राम है, टॉपिक से वापस पहले मेरा जो आपकी लूट मार चल रही उस पे बात करो, फिर आते हैं सियासी तरफ के आपने क्या है। मेरा सिर्फ सिंपल सवाल ये है कि क्या सिंध हुकूमत की तरफ से कार्रवाई की जाएगी? 2 महीने में क्या आपने बगल पट दी है कि भाई? हम लोगों ने वो किया है, हमारी गवर्नमेंट ने वो किया है जिसकी वजह से हमें ज़िमनी इलेक्शन में लोगों ने फिर मैंडेट दिया, फिर हम पे एतमाद किया। क्या उधर पुलिस 4 एसपी लगाए हूँ, पूरी लफरी पुलिस जी लगाए हूँ, गरीब मानू जाओ तो घेरा लगाए, उथरी मानू गरीब मिस्किन मानू जेके गरीब मिस्किन और पोलिंग स्टेशन मानू के अचन तो अंदर बाहर तॾहिं कम थे जॾहिं मानू उते पहुचे तो अंदर थी सके तो, पर उनके तमाम मानू घर में ही कढण कोन ॾिनो। अच्छा मौजू की तरफ वापस आते हैं, क्या सिंध हुकूमत अब कार्रवाई करेगी? नाम आ गए हैं जिन जो पार्टियां भत्ता लेने में मुलविस हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो आप देखिए कि टारगेटेड जो ऑपरेशन का जो बड़ा चर्चा है आजकल, उसके लिहाज से कार्रवाई की जा रही है और अब यही तो मसला है कि अगर हमारे किसी पार्टी के लोगों को पकड़ा जा रहा है इस बिना पे कि वो दहशतगर्द हैं या उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की है, तो फिर एक पॉलिटिकल एक व्यू लोगों का जो है वो सामने आ जाता है कि हमारे लोगों की जो है वो पकड़ दकड़ हो रही है और हमारे खिलाफ जो है वो अब मसला उनके साथी चंद हो गए, वो कुछ कहेंगे, बाकी जो अवाम है करोड़ों के तादाद में अवाम है। समझौता वराम साहब तो वाकई सिंध हुकूमत फेयर हाणे कार्रवाई कंदी अॼु ॾींहं ताणी ही एतिरो वक़्तु गुज़रियो आहे, जॾहिं मर्कज़ में हुया तॾहिं कुझु न करे सघिया, हाणे सूबाई छा करे सघंदा? पंहिंजो कहिड़ो अॼु कहिड़े डिपार्टमेंट जिते चङाई तव्हां ॾिसो त हिननि कई आहे, जेकॾहिं हिकिड़ी बि चङाई कई अथसि पाण ई उहे पिया ॿुधाइनि तइलीम जी पाण ॿेड़ियूं ॿोड़ियूं हींअर संदनि उहे पिया चवनि, या जंहिं क़ौम जी तइलीम ख़त्म थी और कौम ही ख़त्म थी। क्यों सिंध हुकूमत क्यों कार्रवाई नहीं करना चाह रही या नहीं करेगी? क्योंकि नाम भी आ गए, अब तो खुल्लम खुलाई जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराह जो है नाम बता रहे हैं कि ये पार्टियां मुलविस हैं, ताज बरादरी नाम दे रही है। देखिए ये सब चीजों के लिए कार्रवाई हो रही है, मॉनिटरिंग कमेटी बिठाई गई है, DIG उनको उसको चेयर कर रहे हैं और इसके लिहाज से ये जो लिस्ट है जो सामने आई है ये भी तैयार की गई हैं, हमारे हसास इदारों ने जो हमें दी हैं वो उसके लिहाज से भी काम हो रहा है। लेकिन अब मसला वही आ जाता है कि मसला यही आ जाता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऐसा आदमी पकड़ा जाता है तो वो फिर वही एक शोर और वही एक वाबेला मचाता है कि जी हमारे लोगों को और मासूम लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो इससे जो है ये प्रेशर डेवलप होता है। तो लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर हम किसी भी सियासी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो क्राइम में मुलविस है तो वो पूरे शहर को आग लगा देते हैं, और उसने साफ कहा है कि सियासी सरपरस्ती के हवाले से ये मामला ज्यादा खराब हो रहे हैं, सियासी सरपरस्ती हासिल इन मामला को दहशतगर्दी के हवाले से सियासी सरपरस्ती ब्रेक खां पोइ नाज़रीन वक्त है ब्रेक जो वक्त ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन जी। आया ॾिसो DIG साहब सौ सिधो हुते बयान ॾेई आयो, सियासी पार्टियुनि जा नाला ॾिना अथनि या ॿिया ई हुन घणो कुझु चयो, त उन ते गवर्नमेंट जेकॾहिं अमल करणु चाहे तॾहिं मसइला घणा त हल थी था सघनि, पर हिननि खे दरअसल में सियासी पार्टी उहे जेके हिन जा ख़िलाफ़ आहिनि उन्हनि खे सिर्फ़ु ॾंडो ॾियणु ॼाणनि था, बाक़ी ॿिए कंहिं ॾाढे सां में हथु विझणु नथा चाहिनि। हिते त ॾिसो कराचीअ जी त पंहिंजी जॻह, पर तव्हां हली ॿाहिरि सिंध जी हालत ॾिसो, अगवा पिया हलनि, हिकिड़ो माण्हू वीचारो निकिरी बि कोन थो सघे, 10 माण्हू पिया खॼनि, माण्हू मरनि पिया, कातिलनि खे केरु हथु नथो लाहे, वॾेरनि जे ॻाल्हियुनि में उहे साॻिया जेके आहिनि उहे धाड़ेल जेके आहिनि बॉडीगार्ड खणियो पिया वठनि ऐं उन्हनि खे हथ सां माण्हू खे उमाड़े पिया, उन्हनि खे माण्हू खे माराइनि। ऐं एतिरी क़दुरु ॻाल्हि आहे, मोटर साइकिल जेका आहे
उन्हीं ते माण्हू हली कोन थो सघे ऐं उन सूबेदार खे समाज जा नाला था ॾियनि त भाउ फलाणो असांखे मोटरसाइकिल पुरे विया त उहो उनखे हथु लाइण लाइ उहे चोरनि खे हथु लाइण लाइ तयारु न पोइ उन माण्हुनि मंझि कहिड़ी उमेद रखी थी सघिजे त हीअ जेके आहिनि असांखे अमन अमान ॾींदा असांखे पंहिंजो रोज़गार ॾींदा रुॻो रोज़गार जी ॻाल्हि पिया कनि रोज़गार में जेका फुर लुट कई अथनि सो रिकॉर्ड ते अची चुको आहे उन में संदनी जेके ऑफिस वारा उहे छा छा पिया चवनि ये ॻाल्हियूं आहिनि सिंध जी अच्छा, बदकिस्मती क्या आहे। इन पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सिंध हुकूमत, फेयर एंड फ्री कार्रवाई? जी बिल्कुल, हमारे सीएम साहब ने यही कहा है कि बिला तफरीक किसी भी सूरत आप इन सब चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ख़राब उसको आप सही करें और इसके लिए तो जो मॉनिटरिंग कमेटी जो जिसका क़याम किया है उसकी रोज़ वो तफसील भी लेते हैं। तो ये है कि अच्छा हिकिड़ो ॿियो बयान बि आयो आहे, ॿी ॻाल्हि बि हिन साम्हूं आई आहे त कराची में जेके हालात ख़राब आहिनि उन में मुहाजिर रिपब्लिकन आर्मी मुलविस आहे, इन ते तव्हां छा चवंदव? असांजो चयो अॼु साॻियो उहो फिरी वियो त आहे कोन्हे कुझु कोन्हे मूं इहो न चयो रिकॉर्ड ते ॻाल्हियूं अचनि थियूं उते वॾी सारी इंक्वायरी पई हले उन में घटि में घटि जेकॾहिं माण्हू ख़ातिरी हुजे त इन ते अमल थींदो इनखे सज़ाऊं मिलंदियूं कानून जे पकड़ में ईंदा उहो त हर माण्हू जेको खुली पए जेकी बि हालतूं पैदा थियूं आहिनि उहे सभु माण्हू ज़ाहिर कनि पर अॼु ॾींहुं ताणी उन चोरनि खे बदमाशनि खे कुझु न थियो आहे पोइ उन ते माण्हू ग़रीब माण्हू किथे हुनजो नालो ई कोन खणी सघंदो न। देखिए, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देखें तो पुलिस और रेंजर्स जो आप ये देख रहे हैं अगर ये ना हो तो आप शहर में जो आप ये कह रहे हैं ना कितना सब कुछ आप देख रहे हैं ये भी इसके ज्यादा खराब हो। पुलिस ने क्या क्या अपनी कुर्बानियां नहीं दी हैं, हमें पुलिस की जो उन्होंने किया है और रेंजर्स जो हमारे लिए कर रहे हैं उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको इस तरह से डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि सारी जो है वो ठीक है। हमने देखा कि हमें दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमने बहुत सारी चीजें हमने सेक्रीफाइस करनी पड़ी। पुलिस में ईमानदार लोग आने चाहिए, मेरिट पे भर्ती जो जीती हुई है उनको सामने लाया जाए ताकि वो अपना सही से काम कर सके। पुलिस की कुर्बानियों से हम इनकार तो कोई नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन अब ये भी देखिए कि ये हमें कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ी। हमें दहशतगर्दी को रोकने के लिए जो पूरे मुल्क का मसला है, जो पूरे मुल्क का मसला है उसको जो हमने इतना गाइडलाइन लगाया हुआ है, एक तरह से हमने रोका हुआ है उसको, हमने एक तरह से जो दहशतगर्दी जो है हमने रोकी भी है। इन्हीं लोगों के थ्रू हमने रोकी हुई है। तो यकीनन ये चीजें भी इग्नोर की हुई होंगी, यकीनन हुई हैं, क्योंकि जब आप एक तरफ अपना ध्यान रखते हैं कि दहशतगर्दी बॉम्ब ब्लास्ट इन सब चीजों को अवाम में आपने देखा कि किस कदर हो रही थी कि हम अपनी कैंपेन नहीं चला सके। सिंध में आपने ये देखा होगा कि किस तरह से हमें दीवार से लगाया गया। ने पहले भी कहा था कि सियासी पार्टियां अपनी हथियारबंद विंग्स को खत्म करें। डीजी रेंजर्स ने दोबारा यही बात कही है कि सियासी पार्टीज में हथियारबंद विंग्स मौजूद हैं, क्यों नहीं खत्म करी सियासी पार्टियां? देखिए, इसके लिए मैं आपको दोबारा कहूंगी कि इसके लिए बिला तफरीक जो है वो उन्होंने ऑर्डर्स किए हुए हैं कि आप इसके लिए कार्रवाई करें और कहीं ना कहीं अगर जो हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो फेल हुई है, ना कि सिंध गवर्नमेंट तो फेल है, इसको कौन कहता है कामयाब है? अगर कामयाब ना होती तो ये ज़मीनी इलेक्शन में आ चुके हैं। ज़मीनी डंडा है वो आपके साथ जो था इलेक्शन, ज़मीनी इलेक्शन की आप बार बार कह रहे हो। जी देखिए, हमें जहाँ जाना है वो अवाम में जाना है, हमें अवाम से लेना है कि हम फेल हैं या नहीं। हमें कोई तीसरी हुकूमत उठ के ये नहीं कह सकती कि सिंध हुकूमत फेल हो चुकी है। हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, हमें मैंडेट अवाम ने दिया है, इन्होंने नहीं दिया है। तो इसलिए हमें अपनी पॉलिसीज, हमें अपना तरीके से गवर्नमेंट चलाने दें और अगर हमें जो है हमें अगर अवाम कहेगी हम उठ के उसी वक्त चले जाएंगे। अगर अवाम में हमारे साथ धांधली हुई, इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट से हमें हमारा वो चला गया। लेकिन ये कि हमें सिंध गवर्नमेंट फेल करने की कोई भी जो हवाले सां को हल निकिरे। सियासी पार्टियूं जेके आहिनि हक़ीक़त में
गवर्नमेंट जेका हूंदी आहे इक़्तिदार में घणो कुझु करे सघे थी। देखिए सारी ऑपोजिशन पार्टीज को भी पॉजिटिव रोल करना चाहिए, ना कि पाण ई चोरनि खे गाॾीअ में खणी पिया हलंदा त पोइ कहिड़ो हिफ़ाज़त। देखिए स्ट्रीट क्राइम्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वो न्यूयॉर्क में भी होती हैं। जी हाँ, स्ट्रीट क्राइम की जहाँ बात कर रहे हैं वो तो हर जगह होती है। इतना बड़ा 2 करोड़ का शहर है ये, हर मुल्क का हर सूबे का बंदा यहाँ पे आपको मिलेगा, और उसकी आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं जो कि नहीं, हर चीज को अगर आप ना कर देंगे तो उससे ना नहीं हो जाएगा। उस चीज को बदमाशी की इसके लिए ऑपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, सियासी तंजीमों को भी करना पड़ेगा, और सोशल और जो लोग हैं उन लोगों को भी अपना सियासी तंजीमें जो ऑपोजिशन में अगर हैं तो उनका सिर्फ हक ये नहीं है कि वो बैठ के सिर्फ ऐसी देखिए पॉजिटिव वे में आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। पार्टियां तो कह रही हैं लेकिन कार्रवाई तो सिंध हुकूमत उसके लिए आपको अवाम को, सियासी तंजीमों को, सबको मिलके हाथ बटाना होगा। सिंध गवर्नमेंट नहीं, हमारी बात सिंध गवर्नमेंट एक्शन तो कर ले, एक्शन तो ले, एक्शन हो रहा है, लेकिन फौज बुलाने का अगर फौज बुलाने की जहाँ तक बात है वो एक जमहूरी हलायो सॼो मसइलो हुन जे साम्हूं गवर्नमेंट जा आॾो अची चुको, उन में ज़रा बि कंहिं ते अमल कयो न, हिकु ॻाल्हि ते बि अमल कयो था। हिकु हाणे जो थोरे जो वक़्तु आहे कयूं उन ते अमल, जेकर उन ते अमल कयो अॼु कुझु न कुझु रिजल्ट त सुठी अचे। सिंध हुकूमत की रिट कहाँ नजर आती है? जेलों से जो है वो मंसूबे बनते हैं, बाहर हमलों की प्लानिंग होती है, फिर जेलों में ऑपरेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। यहाँ तो सिक्योरिटी है, आने जाने वालों की चेकिंग होती है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जो है बहुत सारी कार्रवाइयां अगर फेयर तरीके से हो तो बहुत सारा असला तो यहाँ आम इदारों में जो कैदी है वहां से ही निकल आता है। तो देखिए ये मसला सिर्फ कराची में ही देख रहे हैं या फिर सिर्फ सिंध में ही आपको ये मसला नजर आ रहा है? ये चीज पूरे मुल्क में प्रिवेल कर चुकी है कि इस तरह की कार्रवाइयां हर जगह हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक हमारी सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक है वो अपनी पूरी फोर्स के साथ और पूरे अपने इरादों और डीआईजी भी नहीं मानता है। आप तो कहते हैं कि हमारे डीआईजी नहीं मानता, आईजी नहीं मानता है, तो जब आईजी डीजी रजिस्टर नहीं मानता है तो आपका लश्करी जब नहीं काम करता है तो आपका हुकूमत करने का क्या हक है? केतिरा कैदी फरार थियनि था, जेलनि मां हिकिड़ी प्लानिंग थिए थी ॿाहिरि हमलनि करण जी, त तव्हां सम्झो था त असां वटि एतिरो बि का प्लानिंग कोन्हे जो उन्हनि कैदियुनि ते बि नज़र रखी सघे अंदरि थिए छा? कैदियुनि जी इहा हालत आहे, जेके ग़रीब आहिनि, मिसकीन आहिनि, बेवाह, उनजी इहा हालत आहे त उनखे टंगियो मारियो, अहिड़ी बुछड़ी अहिड़ी हालत था कनि था, उनखे बंद वार्ड में था रखनि जेके मिसकीन आहिनि। पर जेके दहशतगर्द आहिनि जेके उन ते पूरी नज़र रखनि त कहिड़ी शइ को बंदि शइ उन ते कंट्रोल कहिड़ी शइ नथी करे सघे, पर उन ते कंट्रोल दहशतगर्दी का जहां तक ताल्लुक है वो अमेरिका तक से जो है वो ऐं उन जो इंक्वायरियूं थियूं आहिनि, उन में उहे जेल अमले वारा मुलस आहिनि, गवर्नमेंट जा में साहिब हैसियत जे हलंदी पुॼंदी आहे उहे मुलस हूंदा आहिनि, ऐं ईअं को कैदी पंहिंजे जे सलाह खां सां कॾहिं ॿाहिरि न निकिरी सघंदो। अच्छा, हर सियासी फर्क खां बालातर थी कार्रवाई थे इहो कीअं मुमकिन बणाइजे? छा जेको टारगेटेड ऑपरेशन थे पोइ तव्हां सम्झो था जो बिना सियासी फर्क रखी करे थिए पियो? उन में थी सघे थो। ॾिसो न, एसपी सुठा माण्हू आहिनि, डीआईजी सुठा माण्हू आहिनि, उहे लॻाइनि ऐं उनखे फ्री हैंड ॾिनो वञे, उहे पाण पंहिंजी इज़त बचा जीअं अॻु में बि उन्हनि जा नाले वारा माण्हू थी रहिया आहिनि त उहे पंहिंजी इज़त खे रखण लाइ हू पंहिंजो चङी तरह कमु कंदा ऐं लाज़मी आहे त उन चोरनि ताईं हू पहुची था सघनि। पर जेकॾहिं हिकिड़ो कमदार कारा रखंदा ऐं सिर्फ़ु हिज़्ब इख़्तिलाफ़ खे ॾंडे ॾियण लाइ हूंदा, पोइ उहे गॾिजी पिया कनि त भाउ तव्हां हिज़्ब इख़्तिलाफ़ खे ॾंडो ॾियो ऐं चोर पंहिंजी जॻह ते चोर हुनजे उताक ते वेठा हूंदा त इहो मसइलो जो हल त कोन थींदो न। ऐं अॼु ॾींहं ताईं तव्हां हींअर बि जेकॾहिं वारा केर बि वञी ॾिसे त चोर बदमाश जेके ज़ाहिरी धाड़ेल आहिनि उनजे उताकुनि ते मिलनि था। हुकूमत पार्टी जेकॾहिं कुझु बि चाहे त कुझु बि करे सघे थी, इहो एतिरो कोन्हे त को नथी करे सघे। हुकूमत खे मुल्की लिहाज़ सां वॾो हिकु ताक़त अलाह साईं ॾिए थो त हू पंहिंजी जेकॾहिं सही हुकूमत हलाइणु चाहिनि त हू पंहिंजे अमुन क़ाइमु रखी था सघनि, ग़रीबनि खे रोज़गार ॾेई था सघनि। हाणे अॼु तव्हांजो हलियो पियो प्रोग्राम त टंडवाजार में जेके वीचारा माण्हू हुआ त उहो पाणीअ में अञा ताईं उनजे ॻोठ जो पाणी कोन था कढाए सघनि।
उहो त हिननि खे नज़र ई कोन थो अचे। पर जेकॾहिं तपेदार जी बदिली कराइणी आहे, कोटवार जी बदिली कराइणी आहे, कंहिंखे ॾंडो ॿिए खे हलाइणो आहे, उन लाइ यकदमि पहुची था सघनि। पर ग़रीब जे लाइ कुझु त कनि, मिसकिन आहिनि जेके हींअर बंदनि ते हींअर कहिड़ो एतिरो कमु कोन्हे, बंदनि खे सिर्फ़ु हीअ दरिया जी हींअर जेका ॿोॾ अचे पई न, हिन फ़िलहाल त हाणे एतिरो पाणी ज़ोरारो न आहे, पर उन लाइ फंड केतिरा कढी रखिया अथनि। ऐं कचो हमेशह ॿुॾंदो, ऐं कचे वारा माण्हू ॿोॾ में त ख़ुशि हूंदा त ॿुॾे थो त हुनजे चेट जो फसल तमामु भलो थिए थो। हाणे उन खे चकर लॻाइण उहो सॼो उते थिए थो, पर हू जेको वीचारा ॿुॾा पिया आहिनि उन लाइ 4 पिया नथा ॾियनि त उनजो पाणी निकिरी सघे। वॾी महिरबानी अवां ॿिनी महिमाननि जी, अवां प्रोग्राम में आया। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम जे वक़्त ते ख़तम थो थिए, सुभाणे ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।